हमको क्या मालूम, भाभी से पूछ। तो राम राम सब लोगों को। और जैसे हमने 205 नंबर दोहा तक पढ़ा है बाल कांड, और दोहा नंबर 205। अगर आप इसमें किताब में देख रहे होंगे तो मुझे पेज नंबर तो पता नहीं है, परंतु दोहा नंबर आप लोग निकाल दीजिए। दोहा नंबर 205 तक हमने पढ़ा है, ठीक है। तो 205 का जो दोहा था, तब तक हमारी राम जी की लीला खत्म हो गई है। यानी कि राम जो है वो अब बचपन से किशोरावस्था में आ चुके हैं। उन्होंने विद्या अर्जन कर लिया है। उनको अस्त्र शस्त्र का जो नॉलेज, उस जमाने में क्षत्रिय लोगों को जो नॉलेज चाहिए होता था, वो सारा नॉलेज उनको मिल गया है। तो उनको जितनी विद्या चाहिए थी उतनी विद्या उनको मिल गई है, और वो अब बड़े हो गए हैं। तो यहाँ तक हमने पढ़ा था 205 वाला में। और 205 के बाद हमने एक लाइन विश्वामित्र के बारे में एक चौपाई पढ़ करके छोड़ी थी, जो कि ये है कि यह सब चरित कहा मैं गाई, आगिली कथा सुनहु मन लाई, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। यह सब चरित्र मैंने गाकर कहा, अब आगे की कथा मन लगाकर सुनो। ज्ञानी महामुनि विश्वामित्र जी वन में शुभ आश्रम जानकर बसते थे। तो विश्वामित्र की कथा यहाँ से शुरू हो रही है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये जो विश्वामित्र है, ये हमारे वही वाले विश्वामित्र हैं जो कि मेनका वाले हैं, जिनका तप भंग करने के लिए देवताओं ने, और जिनका तप भंग करने का मतलब है कि उनकी परीक्षा लेने के लिए। आपका तप भंग तभी होता है जब आप उस चीज में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हो, है ना। अदरवाइज आपको कोई भी आप कुछ कर रहे हो, आपका काम से आपको कौन हिला पाता है? अनलेस एंड अनटिल आप एकदम उसमें कॉन्सेंट्रेटेड रहोगे, आपको कोई हिला नहीं सकता है। तो वो लोग टेस्ट करने भेजते थे। तो जब देवता टेस्ट करने भेजते हैं, तो उस टेस्ट के अंदर में चूंकि वो राजा थे और वो राजा से ऋषि बनना चाहते थे, तो देवता उनका तप की परीक्षा लेने के लिए कि क्या सचमुच में ये जो राजा से अगर तपस्वी बन गए हैं तो भोग और विलास में अब इनका मन भटकेगा नहीं। परंतु क्या होता है, विश्वामित्र की सुंदरता, मेनका की सुंदरता देख करके विश्वामित्र का मन भटक जाता है। तो वो राजा रहते हैं, और राजा लोगों को भोग और विलास की आदत रहती है, तो वो उसकी सुंदरता के ऊपर में मोहित होकर के वापस भोग और विलास में चले जाते हैं। सो दैट इज अ टेस्ट। तो वो टेस्ट जब उनका लेते हैं तो उसमें विश्वामित्र जी फेल हो जाते हैं, और फेल हो करके फिर 2-3 साल तक वो भोग और विलास में चले जाते हैं। बाद में जब उनको एहसास होता है कि हे भगवान, ये मैंने क्या किया, और जब मेनका उनको छोड़कर जाने लगती है, तब उनको समझ में आता है कि ये मेरे से गलती हुई है। नेक्स्ट टाइम जब मैं तपस्या करूंगा तब मैं ये गलती नहीं करूंगा। तो दोबारा वो फिर से तपस्या करते हैं। इस बार वो लोग रंभा को भेजते हैं, परंतु इस बार रंभा के चक्कर में विश्वामित्र जी आते नहीं है, और उससे कहते हैं कि या तो तुम यहाँ से चली जाओ, नहीं तो मैं तुमको श्राप दे दूंगा। तो फिर रंभा वापस देवलोक को चली जाती है। तो जब रंभा के सामने साथ परीक्षा लेने पर विश्वामित्र जी पास हो जाते हैं, तब उनको क्या बोलते हैं, देवर्षि की उपाधि, उनको तब राजर्षि की उपाधि मिलती है। तो हम लोगों को विश्वामित्र का, मेनका का कथा तो पता है, परंतु विश्वामित्र और रंभा की कथा हमको कोई नहीं बताता है ना। कि विश्वामित्र का टेस्ट लेने के लिए देवताओं ने भेजा, फेल हुए, रंभा आई, ये कथा हमें कोई नहीं बताता। हमको क्या नेगेटिव बोलने की और नेगेटिव जानने की आदत है। अरे वो पर्सन जो था ना, वो इतना वीक था। नो, ही वाज नॉट अ वीक पर्सन। आप ट्राई करते हो किसी चीज के लिए, और ट्राई करते करते यू मे सक्सीड, यू मे नॉट सक्सीड। सो दैट इज द थिंग कि पहला बार उन्होंने ट्राई करा ऋषि बनने का, वो नहीं कर पाए। सेकंड टाइम उन्होंने ट्राई किया और वो सक्सीड हो गए। तो विश्वामित्र की जो कहानी है, वो क्षत्रिय से ब्रह्मर्षि तक की बनने की उनकी एक जर्नी है, उसकी कहानी है। अब आगे हम लोग पढ़ रहे हैं कि विश्वामित्र नाम का मुनि का एक शुभ आश्रम था। जह जप यज्ञ जोग मुनि करहि, अति मारीच सुबाहु ही डरहि, देखत यज्ञ निशाचर धावे, तरहि उपद्रव मुनि दुख पावे। जहां वे मुनि जप यज्ञ और योग करते थे, परंतु मारीच और सुबाहु से बहुत डरते थे। यज्ञ देखते ही राक्षस दौड़ पड़ते थे और उपद्रव मचाते थे, जिनसे मुनि दुख पाते थे। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं
कि मारीच और सुबाहु नाम के जो दो राक्षस थे, वो सब ऋषि लोगों का जो आश्रम है उस आश्रम के अंदर में आते थे और तबाही मचाते थे, और तबाही मचा करके उनका जो यज्ञ है उसको विध्वंस कर देते थे। तो यज्ञ विध्वंस कब हो जाता है? आप यज्ञ कर रहे हो, उसके अंदर में कोई पानी डाल दे, उसको कोई उठा करके फेंक दे, ये सब काम जब कोई करता है तो वो क्या होता है? यज्ञ विध्वंस हो जाता है। तो वो लोग यज्ञ विध्वंस करके और गायब हो जाते थे। तो ये ऋषि लोगों की जो तपस्या है या जो आगे वो यज्ञ करना चाहते थे वो पूरा नहीं हो पाता था। गाधि तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निशिचर पापी। तब मुनिबर मन किन्न विचारा, प्रभु अवतरे हरन महिभारा। गाधी के पुत्र विश्वामित्र जी के मन में चिंता छा गई कि ये पापी राक्षस भगवान के बिना मारे न मरेंगे। तब श्रेष्ठ मुनि ने मन में विचार किया कि प्रभु ने पृथ्वी का भार हरने के लिए अवतार लिया है। अब ये सोच रहे हैं कि ये जो राक्षस है ये मारने से मरेंगे नहीं, तो उसके लिए हमको प्रभु का जरूरत है। तो इसका जो एक वर्णन है जो वाल्मीकि रामायण में है, उसके अंदर में ये है कि विश्वामित्र जी के पास में 500 से ज्यादा अस्त्र और शस्त्र थे। मतलब जब वो चक्रवर्ती सम्राट थे ना, तो उनके पास में अस्त्र शस्त्र बहुत थे, तो 500 से ज्यादा अस्त्र और शस्त्र थे। तो उनको वो 500 से ज्यादा जो अस्त्र शस्त्र है वो किसी को देना था, एक ऐसे पर्सन को जो उसके लिए वर्दी हो और जिसको वो चलाना सिखा सके। तो ये वो कारण रहता है जिसके लिए वो दशरथ जी के पास में आते हैं और रामचंद्र जी और लक्ष्मण को लेकर के जाते हैं, क्योंकि ये जो आयुध, ये जो अस्त्र शस्त्र उनके पास है, ये वो किसको सौंपेंगे? उसको सौंपेंगे जो इसके लिए श्रेष्ठ पात्र हो, मतलब जो इनको यूज करना जान सके और जो इनको वैल्यू कर सके। तो वाल्मीकि रामायण में उसका एक रीजन ये दिया हुआ कि उनके पास 500 से ज्यादा अस्त्र शस्त्र थे और वो उनको श्री रामचंद्र जी को देना और सिखाना था उनको चलाना। तो उसके लिए वो राम को बुलाने के लिए जाते हैं। एहू मिस देखो पद जाई, करी विनती आनो दो भाई। ज्ञान विराग सकल गुण आईना, सो प्रभु में देख भरी नैना। इसी बहाने जाकर मैं उनके चरणों का दर्शन करूं और विनती करके दोनों भाइयों को ले आऊं। जो ज्ञान वैराग्य और सब गुणों के दाम है, उन प्रभु को मैं नेत्र भर कर देखूंगा। और एक उनको जो रामचंद्र जी को लाने का रीजन है वो ये है क्योंकि उनको पता है कि भगवान विष्णु का जो अंश है उस अंश से अवतार लिए हैं रामचंद्र जी। तो भगवान का अंश है इसलिए उनको देखना भी है, तो उनके दर्शन भी हो जाएंगे और उनको ये अस्त्र शस्त्र भी दिए जाएंगे। तो उसके लिए वो भगवान दशरथ के राजा दशरथ के यहाँ जाते हैं। बहुविधि करत मनोरथ, जात लागे नहीं बार। करे मज्जन सरऊ जल, गए भूप दरबार। बहुत प्रकार से मनोरथ करते हुए जाने में देर नहीं लगी। सरयू जी के जल में स्नान करके वे राजा के दरवाजे पर पहुंचे। मुनि आगमन सुना जब राजा, मैं म्यूट कर देती हूँ। हाँ, मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलो गयन ले विप्र समाजा। करी दंडवत मुनि सन्मानी, निज आसन बैठारेन आनी। राजा ने जब मुनि का आना सुना तब वे ब्राह्मणों के समाज को साथ लेकर मिलने गए और दंडवत करके मुनि का सम्मान करते हुए उन्हें लाकर अपने आसन पर बैठाया। यानी कि दशरथ जी ने विश्वामित्र जी का सम्मान किया और उनको आसन पर बैठाया। चरण पखारी किन्न अति पूजा, मौसम आज धन्य नहीं दूजा। विविध भांति भोजन करवावा, मुनिवर हृदय हर्ष अति पावा। चरणों को धोकर बहुत पूजा की और कहा, मेरे समान धन्य आज दूसरा कोई नहीं है। फिर अनेक प्रकार के भोजन करवाए जिससे श्रेष्ठ मुनि ने अपने हृदय में बहुत ही हर्ष प्राप्त किया। पुनि चरणनि मेले सुतचारी, राम देखी मुनि देह बिसारी। भये मगन देखत मुख शोभा, जनु चकोर पूरन शशिलोभा। फिर राजा ने चारों पुत्रों को मुनि के चरणों पर डाल दिया। मुनि के चरणों पर डाल दिया यानी कि वो चारों जन जो थे वो मुनि को प्रणाम करते हैं। राम देखी श्री रामचंद्र जी को देखकर मुनि को अपनी देह की सुधि भूल गई। वे श्री राम जी के मुख की शोभा देखते ही ऐसे मग्न हो गए मानो चकोर पूर्ण चंद्रमा को देखकर लुभा गया हो। तो श्री रामचंद्र जी इतने सुंदर दिखते हैं कि उनको देख करके मुनि अपने मन का वो भूल जाते हैं। जैसे हम लोगों को क्या होता है, कोई हीरो को देख लेते हैं, है ना, तो किसी को देख लेते हैं जो बहुत ही खूबसूरत होता है, तो हम लोगों का भी क्या होता है, हम लोग उसको देख करके हमारा मन वो लगने लगता है। हम लोग खुद
वो हो जाते, भ्रमित से हो जाते हैं और हमको बड़ा अच्छा लगता है उनको देखे कि हाँ ये कितना सुंदर है ना, या किसी सुंदर स्त्री को भी देखते तो हमको ऐसा लगता है, तो मुनि को भी वैसा वाला फीलिंग हो रहा है। तब मन हरसी बचन कहराऊ, मुनि अस कृपा न कीनी है उकाऊ, तेहि कारण आगमन तुम्हारा, कहूं सो करत न लावं वरम। तब राजा ने मन में हर्षित होकर ये वचन कहे, हे मुनि, इस प्रकार कृपा तो आपने कभी नहीं की, आप किस कारण से आपका शुभागमन हुआ, कहिए, मैं उसे पूरा करने में देर नहीं लगाऊंगा। पहले के जमाने में क्या होता था, ब्राह्मण और ऋषि लोग बिना कार्य के किसी के घर नहीं जाते थे, उनका अपना एक आत्मसम्मान होता था, जो भी लोग होते थे ना वो उनके आश्रम पर जाते थे, वो लोग कभी किसी के घर नहीं जाते थे। तो जब उनके वहां पर आते हैं तब वो उनसे पूछते हैं कि भाई आपका आने का क्या प्रयोजन है, क्या रीजन है जो आज आप हमको मिलने के लिए आए हैं। असुर समूह सतावहि मोहि, मैं जाचन आयौ निपटोहि, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बद में होक सुनाता। हे राजन, राक्षसों के समूह मुझे बहुत सताते हैं, इसीलिए मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूँ। छोटे भाई सहित श्री रघुनाथ जी को मुझे दे दो, राक्षसों के मारे जाने पर मैं सनाथ हो जाऊंगा। अब ये कह रहे हैं उनसे कि तुम अपने बेटे राम और लक्ष्मण को मेरे साथ में भेज दो, वो लोग आएंगे और आकर के राक्षसों को मारेंगे, उनके मारने से मैं सनाथ हो जाऊंगा। मतलब हम लोग का हम लोगों का ऊपर कोई रक्षा करने वाला नहीं है, या हम लोगों के बिहाफ पे कोई राक्षसों को मारने वाला नहीं है, तो वो राक्षसों को कोई मारने वाला हो जाएगा, तो हम लोग सनाथ हो जाएंगे, आप राम और लक्ष्मण को भेज दो। अब इनके 4 बेटे भरत और शत्रुघ्न, राम और लक्ष्मण, परंतु वो भरत और लक्ष्मण को नहीं, शत्रुघ्न को नहीं ले जाना चाहते, राम और लक्ष्मण को ले जाना चाहते हैं, बिकॉज उनको पता है कि ये दोनों जो है ये लोग ज्यादा केपेबल हैं और इनको वो 500 अस्त्र जो उनके पास में वो उनको दे सकते हैं, तो उनको हैंड ओवर कर सकते, इसलिए इन दोनों को ही ले जाना चाहते हैं। देह भूप मन हर्षित, तजहु मोर अज्ञान, धर्म सुजस प्रभु तुमको, इनका अति कल्याण। हे राजन, प्रसन्न मन से इनको दो, मोह और अज्ञान को छोड़ दो। हे स्वामी, इससे तुमको धर्म और सुयश की प्राप्ति होगी और इनका परम कल्याण होगा। अब ये कह रहे हैं कि अगर ये मेरे साथ जाएंगे तो इनका भी कल्याण होगा, तो आप इनको हमारे साथ भेज दो, क्योंकि मेरे साथ भेजोगे तो इनका कल्याण होगा और तुमको भी यश मिलेगा। तो वो बता रहे हैं इनको। सुनी राजा अति अप्रिय बानी, हृदय कंप मुख दुति को मुलानी, चौथे पन पायौ सुतचारी, विप्र बचन नहीं कहे हूँ बिचारी। इस अत्यंत अप्रिय वाणी को सुनकर राजा का हृदय कांप उठा और उनके मुख की कांति फीकी पड़ गई। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, मैंने चौथे पन में 4 पुत्र पाए हैं, आपने विचार कर बात नहीं की। चौथे पन में यानी कि बुढ़ापे में, है ना, क्योंकि बहुत बड़ी उनकी उम्र हो गई थी, उनको बच्चे नहीं हुए, तब उन्होंने यज्ञ किया और उनको ये 4 बच्चे प्राप्त हुए। तो कह रहे चौथे पन में यानी कि बुढ़ापे में, जब लोग वृद्धावस्था में, जब लोग क्या बोलते हैं वानप्रस्थ को चले जाते हैं, वो एज में उनके 4 बच्चे हुए हैं। तो वो कह रहे चौथे पन जाए ही निपटान ऋषि में। हाँ करेक्ट। तो चौथे पन में आप ऋषि में आप लोग जो है उसमें चले जाते हैं, सारा मोह छोड़ करके, उस उम्र में मुझे बच्चे हुए हैं, तो आप मेरे बच्चों को मत लेकर के जाइए, और ये इनको मैं भेज नहीं सकता हूँ, ऐसे करके दशरथ जी कह रहे हैं, क्यों, उनको मोह है। मागव भूमि धेनु धन कोशा, सर्बस देव आज सहरोसा, देह प्राण ते प्रिय कछुनाई, सो मुनि देव निमिष एक माई। हे मुनि, आप पृथ्वी, गौ, धन और खजाना मांग लीजिए, मैं आज बड़े हर्ष के साथ अपना सर्वस्व दे दूंगा। देह और प्राण से अधिक प्यारा कुछ भी नहीं होता, मैं उसे भी एक पल में दे दूंगा। अब राजा कह रहे कि चाहे मेरी जान मांग लो, देह और प्राण से प्यारा इंसान को कुछ नहीं होता है, तो वो कह रहे हैं कि मेरे प्राण आप ले लीजिए, मतलब मैं आपके साथ चलने को तैयार हूं, परंतु राम और लक्ष्मण को आप लेकर के मत जाइए। सब सुत प्रिय मोहि प्राण किनाई, राम देत नहीं बनई गोसाई, कह निशिचर अति घोर कठोरा, कह सुंदर सुख परम किशोरा। सभी पुत्र मुझे प्राणों के समान प्यारे हैं, उनमें भी हे प्रभु राम को तो देते नहीं बनता।
कहाँ अत्यंत डरावने और क्रूर राक्षस और कहाँ परम किशोर अवस्था के मेरे पुत्र। तो अब वो क्या कह रहे हैं, जैसे किसी भी नॉर्मल माता पिता का मन डरता है, इसमें दिखा रहा है कि दशरथ को श्री रामचंद्र जी से कितना प्रेम था ना। तो कह रहे हैं कि मेरे और भी पुत्र हैं, आप किसी और पुत्र को ले जाइए, परंतु राम को मत लेकर के जाइए। उनको सबसे ज्यादा राम से प्रेम था, है ना। तो माँ बाप के सब बच्चे होते हैं और माँ बाप को सारे ही बच्चे बराबर प्यारे होते हैं, परंतु फिर भी एक दो बच्चे ऐसे होते हैं जो माँ बाप को ज्यादा प्यारे होते हैं। हर माँ बाप के साथ ऐसा होता है। आजकल तो एक एक दो दो ही बच्चे होते हैं, तो क्या करेंगे बेचारे। तो परम किशोरा अवस्था के मेरे पुत्र, तो वो कह रहे हैं कि मेरे बच्चे जो परम किशोरा अवस्था के हैं, आप कहें तो मैं आपके साथ चल पड़ता हूँ, या मेरे किसी और पुत्र को ले जाइए, परंतु राम को लेकर मत जाइए। शुनि नृप गिरा प्रेम रस बानी, हृदय हरस माना मुनि ज्ञानी, तब वशिष्ठ बहु विधि समझावा, नृप संदेश नाश कह पावा। प्रेम रस में सनीवी राजा की वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि विश्वामित्र ने हृदय में बड़ा हर्ष माना। तब वशिष्ठ जी ने राजा को बहुत प्रकार से समझाया, जिससे राजा का संदेह नाश को प्राप्त हुआ। तो वशिष्ठ जी ने राजा को बहुत प्रकार से क्या समझाया, यही कि विश्वामित्र जी के पास में बहुत सारे अस्त्र और शस्त्र हैं और वो खुद एक चक्रवर्ती सम्राट हैं, तो वो आपके बच्चों की रक्षा कर सकते हैं। मतलब आप ये मत समझिए कि उनके साथ जाने से उनको कुछ होगा। वो इतने समर्थ है कि वो अकेले ही उन राक्षसों को मार सकते हैं, परंतु वो इनको ये सिखाने के लिए और उनका मान बढ़ाने के लिए उनको लेने के लिए है, तो आप उनको जाने दो। अति आदर दो तनय बुलाए, हृदय लाई बहु भांति सिखाए, मेरे प्राण नाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं को। राजा ने बड़े ही आदर से दोनों पुत्रों को बुलाया और हृदय से लगाकर बहुत प्रकार से उन्हें शिक्षा दी। फिर कहा, हे नाथ, ये दोनों पुत्र मेरे प्राण हैं। हे मुनि, आप ही इनके पिता हैं, दूसरा कोई नहीं। तो वो मुनि से कह रहे हैं कि मैं अपने पुत्रों को आपको दे रहा हूं, तो अब आप ही इनके पिता हो गए, तो आप पिता की तरह इनकी रक्षा करना। मतलब जैसे आज मैं इनके लिए रक्षा कर रहा हूं, वैसे आप इनकी रक्षा करो, इसी शर्त पर मैं इनको आपके साथ भेज रहा हूं। सौंपे भूप ऋषि सुत, बहुविधि देहि आशीष, जननी भवन गए प्रभु, चले नाई पद शीश। राजा ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद देकर पुत्रों को ऋषि के हवाले कर दिया। फिर प्रभु माता के महल में गए और उनके चरणों में सिर नवाकर बोले। तो रामचंद्र जी ने अपने पिता और माता दोनों का आशीर्वाद लिया और आशीर्वाद लेकर के वो विश्वामित्र के साथ जाने को तैयार हो गए। अरुण नयन और बाहु विशाला, नील जलज तनु श्याम तमाला, कटिपट पीत कसे बर भाता, रुचिर चाप सायक दुहुआता। भगवान के लाल नेत्र हैं, चौड़ी छाती है और विशाल भुजाएं हैं। एक सेकंड, एक भूल गए बीच में। पुरुष सिंह दो वीर हर्षि, चले मुनि भय हरन, कृपा सिंधु मति धीर अखिल, विश्व कारज करन। पुरुषों के रूप में सिंह रूप दोनों भाई मुनि का भय हरने के लिए प्रसन्न होकर चले। वे कृपा के समुद्र, धीर बुद्धि तथा संपूर्ण विश्व के कारण भी है। तो पुरुषों में दोनों सिंह के जैसे, यानी कि कैसा उन लोगों के अंदर में कैसी शक्ति है, ठीक वैसी ही शक्ति है जैसी बाहुबली के अंदर में। बाहुबली में तो शायद कम होगी, उससे ज्यादा शक्ति वाले कौन थे, श्री रामचंद्र जी, उससे ज्यादा। और लक्ष्मण वो उतने शक्ति वाले थे जैसे हमने पिक्चर में देखा है, बाहुबली में देखा है ना, कि हाथी के ऊपर चढ़ जाता है और है ना पूरा का पूरा एक पेड़ को उखाड़ लेते, कितनी शक्ति दिखाते ना बाहुबली के अंदर में। उससे ज्यादा शक्ति वाले हैं श्री राम और लक्ष्मण। तो वो दोनों पुरुषों में सिंह के समान ये दोनों विश्वामित्र जी के साथ चले। अरुण नयन और बहु विशाला, निज जलस तनु श्याम तमाला, कटिपट पीत कसे बर भाता, रुचिर चाप सायक दुर्भाता। भगवान के लाल नेत्र हैं, चौड़ी छाती और विशाल भुजाएं हैं, नील कमल और तमाल के वृक्ष की तरह श्याम शरीर है, कमर में पीतांबर और सुंदर तरकस कशे हुए हैं, दोनों हाथों में सुंदर धनुष और बाण है। तो उनकी छवि दिखा रहा है कि वो लोग जाने के टाइम कैसे लग रहे हैं, कि उनके नेत्र लाल हैं, छाती चौड़ी है, विशाल भुजाएं हैं। तो जो लोग पहलवान टाइप के होते हैं उनका शरीर कैसा होता है ना, चौड़ी छाती होती है, भुजाएं होती है, जैसा बाहुबली का शरीर था। तो वैसे शरीर वाले, अगर कोई आप लोगों में कोई लोग है ना उधर बाहर कहीं गए होंगे तो आपने वो देखा होगा, जयपुर के अंदर में ना राजा सांगा की ड्रेस रखी हुई है। तो राजा सांगा का जो ड्रेस है
वो कुछ मतलब ये थोड़े राजा सांगा कितने साल पहले हुए होंगे ना, 200-300 साल पहले हुए होंगे। उनकी जो ड्रेस रखी हुई है वो 6 फुट की ड्रेस है, मतलब 6 फुट तक उनका कहाँ तक आता था, उनके घुटनों तक आता था, उतनी बड़ी उनकी वो ड्रेस है। हाँ, और उनके वो लोहे के जो जूते हैं वो कम से कम 11-12 नंबर के वो जूते होंगे। और कोई अगर ये क्या बोलते हैं, यहाँ मनाली या वहां गए होंगे तो वहां देवी वगैरह के चरण जो रहते हैं ना, आपने देखा होगा, हिडिंबा के चरण है या उसके चरण है, तो आपने देखा होगा कि वो जो चरण है ना वो कम से कम 14-14, 15-15 नंबर के होंगे। मतलब पहले जैसे जैसे समय, मतलब जैसे जैसे समय आता जा रहा है वैसे वैसे हम लोग छोटे होते जा रहे हैं, है ना। हम लोगों की हाइट कम होती जा रही है, हम लोगों का वो कम होते जा रहा है। और उस जमाने में लोगों की हाइट बहुत बहुत होती थी। तो आप सोचिए कि कोई एकदम लंबा चौड़ा, कितना सुंदर उसका रूप रहा होगा ना। आज आप किसी लंबे चौड़े इंसान को देखते हो तो आपको लगता है बहुत लंबा, परंतु उस जमाने में लोग बहुत लंबे होते थे। ये तो मैं आपको क्षत्रियों का बात बता रही हूँ, आज से 300-400 पहले राजा सांगा का। उससे पहले सतयुग में लोग कितने का आकार कितना बड़ा होता होगा, यू कैन इमेजिन। तो भगवान के लाल नेत्र हैं, चौड़ी छाती है, श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई, प्रभु ब्रह्मण्य देव में जाना, मोहि नीति पिता तजऊ भगाना। श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई परम सुंदर हैं। विश्वामित्र जी को महान निधि प्राप्त हो गई। वे सोचने लगे, मैं जान गया कि प्रभु ब्रह्मण्य देव हैं, मेरे लिए भगवान ने अपने पिता को भी छोड़ दिया है। चले जात मुनि दीन दिखाई, सुनी ताड़का क्रोध करी धाई, एक ही प्राण प्राण हरि लीना, दीन न जान तेहि निज पद दीना। मार्ग में चले जाते हुए मुनि ने ताड़का को दिखलाया। शब्द सुनते ही वह क्रोध करके दौड़ी। श्री राम जी ने एक ही बाण से उसके प्राण हर लिए और दीन जानकर उसको निज पद दिया। तो यहाँ ये ताड़का का एक दोहा के अंदर में तुलसीदास जी ने खत्म कर दिया है। परंतु ताड़का का ना पूरा 2 चैप्टर है विश्वामित्र ये वाल्मीकि जी की रामायण में, कि ताड़का जो है वो यक्षिणी थी, फिर वो राक्षस कैसे बनी और कैसे उसके अंदर में इतना बल आया, क्योंकि वो राक्षस है। और श्री रामचंद्र जी जो है वो कहते हैं, क्योंकि राक्षस ताड़का जो है वो तो एक स्त्री है, तो मैं स्त्री के ऊपर में बाण नहीं उठाऊंगा, तो मैं इसकी हत्या नहीं करूंगा या इसका वध नहीं करूंगा। फिर उसको विश्वामित्र जी समझाते हैं कि ये स्त्री है परंतु ये राक्षसी है, और ये सभी मतलब मनुष्यों का, मतलब वो मर्द हो चाहे औरत हो, कोई भी हो, उन सबका ये नाश कर रही है, और इसकी वजह से लोगों को बहुत दुख हुआ है। तब जाकर के श्री रामचंद्र जी मान जाते हैं कि अच्छा ठीक है, और तब वो ताड़का का वध करने के लिए भी वो सोचते हैं कि मैं इसका वध नहीं करूंगा, परंतु वो उनके साथ इतना खेल करती है, और लास्ट के अंदर में वो लोग उसका जो ताड़का का एक वन रहता है उस पूरे वन को ही जला देते हैं। तो उसी वन के अंदर में ताड़का जल करके मर जाती है। तो ऐसे करके ये पूरा का पूरा 2 चैप्टर का विवरण है कि कैसे वो ताड़का को मारते हैं। वो उसको बाण और उससे नहीं मारते, क्योंकि उनको ये था कि मैं, वो स्त्री है तो स्त्री के ऊपर में हाथ नहीं उठाएंगे, तो वो वन को ही पूरा जला देते हैं। और उस वन के अंदर में वो ताड़का जो है वो यक्षिणी रहती है, वो अगस्त ऋषि के साप से राक्षसी बन जाती है, तो फिर वो उसकी मुक्ति हो जाती है और वो वैसे खत्म हो जाती है। तो वो उसका वर्णन है उसके अंदर। तब ऋषि निज नाथई जीनी, विद्या नीनी कहूं विद्या दीनी, जाते लागन क्षुधा पिपाशा, अतुलित बल तनु तेज प्रकाशा। तब ऋषि विश्वामित्र ने प्रभु को मन में विद्या का भंडार समझते हुए भी ऐसी विद्या दी जिससे भूख प्यास न लगे और शरीर में अतुलित बल और तेज का प्रकाश हो। अच्छा, आप लोगों ने सुना होगा ना कि लक्ष्मण जब वो लोग जब 14 साल का वनवास होता है, तो उस 14 साल के अंदर में लक्ष्मण जी एक दिन भी सोते नहीं है। आपने सुना है ना, सबने सुना है। हाँ, तो उनको वो जो विद्या है ना वो विश्वामित्र देते, क्योंकि विश्वामित्र के पास में बहुत सारी विद्या रहती है। तो आपको बिना सोए बिना आपको कैसे रहना है उसकी टेक्निक है। तो जैसे आपने सुना होगा ना अभी कि जब ये जो हमारे जो आर्मी वाले रहते हैं, जब ये आर्मी के लिए लड़ने के लिए जाते हैं तो इनको एक टैबलेट देते हैं। तो वो जो टैबलेट खाते हैं ना, उस टैबलेट को खाने के बाद में इन लोग को भूख और प्यास नहीं लगती है। ये लोग 1-1 महीने तक बिना खाए पिए रह जाते हैं, क्योंकि कहाँ
कारगिल के अंदर में रह रहे हैं या कहीं युद्ध करने जा रहे हैं, खाना पीना थोड़ी मिलता है उस टाइम पर, तो एक टैबलेट आती है, वो टैबलेट वो लोग खा लेते हैं। उस टैबलेट को खाने के बाद उन लोगों को कमजोरी भी नहीं आती है और महीनों तक वो लोगों को भूख प्यास भी नहीं लगती है। तो ये अभी का मैं बात बता रही हूँ, आज के जमाने का मैं बात बता रही हूँ कि आज के जमाने में ये टैबलेट उन लोग को देते हैं जो आर्मी वाले होते हैं। तो आप सोचो कि इस टाइप की चीजें उस जमाने में भी थी। तो ये टैबलेट नहीं होगा, कोई और क्या बोलते हैं ना, कोई और जड़ी बूटी और कुछ ऐसी जड़ी बूटी और तो नॉलेज होगा ही। तो महीनों तक भूख प्यास कैसे रहते हैं उसका नॉलेज है, फिर उसके बाद में महीनों तक सोए बिना कैसे रहना है उसका नॉलेज है। ये सारा नॉलेज विश्वामित्र जो है चाबी ले रही। एक्चुअली में क्या होता है ना, अभी जैसे आप बोले विश्वामित्र बोले कि अपना ये सब चीज किसको दें, हम लोग भी तो ऐसे सोचते हैं ना कि हमारे पास जो चीज है वो हम ऐसे आदमी को दे दो इसका अच्छा यूज कर सके, जो इसको सही दिशा पे पहुंचाए, इसके में इतना सामर्थ्य हो, है ना। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। तो जैसे हम लोग सोचते हैं ना, हम लोगों का अपना जो गहना वहना रहता है हम लोग किसके लिए छोड़ के जाते हैं, अपनी बहू बेटियों के लिए, औरों को नहीं देते। क्योंकि कुछ भी जैसे हमारे गुड़ भी होते हैं तो हम सोचते हैं ना कि ऐसे आदमी को दें जो उसको ठीक से यूज कर सके, मतलब कोई भी चीज। हाँ, आपका बिजनेस भी रहता है तो आप अपने बच्चों को ही सौंपते हैं ना, क्योंकि आपको ये लगता है कि हमारा जो बच्चा है वो इसको संभाल पाएगा, दूसरा पर्सन पता नहीं संभाले कि नहीं संभाले, है ना। तो डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर, बिजनेसमैन का बेटा बिजनेस, क्यों आप उसी को सौंपते हैं। तो वैसे ही ऋषि को ऐसे पर्सन को सौंपना था जो इसको संभाल सके। तो ये सारी विद्या वो राम और लक्ष्मण जी को सिखाते हैं कि आपको कैसे क्या चीज खा करके आप रहोगे तो आप महीनों तक बिना खाए पिए, बिना भूख प्यास के बिना रह सकते हो। कौन सा चीज करने से, क्या करने से आपको नींद के बिना भी आपको हमेशा फ्रेशनेस फील होगा। जैसे बोलते हैं ना, योगासन करो, योग करो, ये करो तो आप हमेशा फ्रेश फील करते हो। तो ये सारी की सारी विद्या जो है विश्वामित्र उन लोग को सिखाते हैं। आयुध सर्व समर्पिके प्रभु निज आश्रम आनी, कंद मूल फल भोजन दीन भगत हित जानी। देखिए यहाँ लिख रहे हैं, आयुध सर्व समर्पिके, सब अस्त्र शस्त्र समर्पण करके मुनि प्रभु श्री राम जी को अपने आश्रम में ले गए। तो सारे अस्त्र शस्त्र मतलब कौन से, उन्होंने जो अर्जन करे थे, विश्वामित्र ने 500 तरह के अस्त्र शस्त्र का अर्जन किया था, या उन्होंने इजाद भी किया था खुद से। जैसे मैंने आपको पहले बोला कि पहले के लिए जिसको हम ऋषि मुनि कहते थे, देवर लाइक साइंटिस्ट, वो कुछ ना कुछ नया चीज का वो करते थे, क्या बोलते हैं नई चीज का खोज, इन्वेंशन, आविष्कार, इन्वेंशन करते थे। तो इसलिए उनके पास में इतनी शक्तियां होती थी। तो ये ऋषि ने कुछ 500 तरह के अस्त्र शस्त्र का इन्वेंशन करके रखा हुआ था, वो सारे के सारे उन्होंने श्री रामचंद्र और लक्ष्मण जी को सौंप दिए। तो सब अस्त्र शस्त्र समर्पण करके मुनि प्रभु श्री राम जी को अपने आश्रम में ले गए। तो वहां उनको दे करके ले गए और उन्हें परम हित जानकर भक्ति पूर्वक कंद मूल और फल का भोजन कराया। फिर कंद मूल और फल का भोजन कराया। तो कंद मूल और फल यानी कि ऋषि मुनि जो होते थे उनको हम लोग तपस्वी इसलिए कहते थे क्योंकि वो लोग कोई भी चीज जो है उसको उसके रॉ फॉर्म में खा रहे, वो ही तप है, वो ही उनका तप है। क्या ना अग्नि में कोई चीज पका रहे हैं, मांस मच्छी तो खाते ही नहीं थे मान लो, क्योंकि वो ऋषि हैं इसलिए, परंतु साग सब्जी ये भी बना के नहीं खा रहे। जो फूलों के ऊपर में, जो पेड़ों पर जो नेचुरली हो जा रहा है उसी को खा करके वो लोग अपना पेट भरते थे। दैट इज वाई कंद मूल और फल लिखा हुआ है। स्वादिष्ट अन्न और ये सब नहीं बनाते थे। स्वादिष्ट अन्न के लिए तो विश्वामित्र ने चढ़ाई करी थी ब्रह्मर्षि के ऊपर में, परंतु ये लोग नहीं खाते। ये लोग खाते हैं कंद मूल और फल। प्रात कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाय, होम करन लागे मुनि झारी, आप रहे मख की रखवाली। सवेरे श्री रघुनाथ जी ने मुनि से कहा, आप जाकर निडर होकर यज्ञ कीजिए। यह सुनकर सब मुनि हवन करने लगे। आप यज्ञ की रखवाली पर रहे। अब भगवान को सारे अस्त्र शस्त्र मिल गए हैं, तब ये लोग मुनि के आश्रम में पहुंचते हैं और मुनि के आश्रम में कहते हैं कि मुनि आप जो भी यज्ञ करना चाहते हैं, जो भी सिद्धि यज्ञ करना चाहते हैं वो आप करिए। आपका यज्ञ में विध्वंस करने के लिए जो आएगा उसकी रक्षा करने के लिए मैं हूं। तो यज्ञ की रखवाली भगवान राम खुद करने लगते हैं। सुनि मारीच निशाचर क्रोही, लय सहाय धावा मुनि द्रोही, बिनु फरमान राम ते ही मारा, सज जोजन का सागर पारा।
यह समाचार सुनकर मुनियों का शत्रु क्रोधी राक्षस मारीच अपने सहायकों को लेकर दौड़ा। श्री राम जी ने बिना फल वाला बाण उसको मारा, जिससे वह 100 योजन के विस्तार वाले समुद्र के पार जा गिरा। पावक सर सुबाहु पुनि मारा, अनुज निशाचर कटक संघारा। मारी असुर द्विज निर्भयकारी, स्तुति करहि देव मुनिझारे। फिर सुबाहु को अग्नि बाण मारा। इधर छोटे भाई लक्ष्मण जी ने राक्षसों की सेना का संहार कर डाला। इस प्रकार श्री राम जी ने राक्षसों को मारकर ब्राह्मणों को निर्भय कर दिया। तब सारे देवता और मुनि स्तुति करने लगे। अब ये 2 पैराग्राफ के अंदर में 2 चौपाई में इन्होंने खत्म कर दिया, जिसका 2 चैप्टर है वाल्मीकि रामायण में, कि युद्ध हुआ तो कैसे हुआ, कौन कौन से बाण चले, उधर से कौन से बाण चले, इधर से कौन से बाण चले। जो आपने ना रामायण की जो कहानी देखी होगी ना, जो फिल्म जो टीवी पर दिखाते हैं, रामानंद जी की रामायण, कि वो ये बाण चला रहा है, वो ये बाण चला रहा है, वो ऐसे युद्ध हो रहा है, वो वैसे युद्ध हो रहा है, तो इसका पूरा का पूरा एक विवरण है। तो आंखों देखा हाल टाइप का, कि रामचंद्र जी ने ऐसा वाला बाण छोड़ा तो मारीच ने ऐसा वाला बाण छोड़ा, उन्होंने ऐसा वाला छोड़ा तो इन्होंने ऐसा वाला छोड़ा। और अग्नि बाण जो है उसका कैसा स्वरूप है, अग्नि बाण जो है वो चक्र के जैसा है, और उसके ऊपर में केरोसिन और कपड़ों से आग लगी हुई है, इस तरीका का बाण उन्होंने छोड़ा है। तो ये पूरा का पूरा विवरण है और वर्णन है वाल्मीकि की रामायण में, कि दोनों में युद्ध कैसे हो रहा, जो इन्होंने 2 चौपाई में तुलसीदास जी ने खत्म कर दिया। तो मारीच और सुबाहु को मारते हैं ये लोग, और बाकी राक्षसों को मार करके खत्म कर देते हैं रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी। तह पुनि कछुक दिवस रघुराया, रहे किन्न विप्रन पर दाया। भगति हेतु बहु कथा पुराना, कहे विप्र यद्यपि प्रभु जाना। श्री रघुनाथ जी ने वहां कुछ दिन और रहकर ब्राह्मणों पर दया की। भक्ति के कारण ब्राह्मणों ने उन्हें पुराणों की बहुत से कथाएं कही, यद्यपि प्रभु सब जानते थे। तो पुराणों की बहुत सी कथा कही मतलब भागवत पुराण की कथाएं नहीं है। पुराणों की कथाएं मतलब रामचंद्र जी के जन्म से पहले, रामचंद्र जी तो रामचंद्र जी सूर्यवंशी है, ठीक है ना, रघुवंशी हुए हैं उनके जन्म के बाद, उसके पहले ये सारे के सारे सूर्यवंशी है। इनका रामचंद्र जी के जन्म से पहले दशरथ है, दशरथ से पहले दिलीप है, दिलीप से पहले इक्ष्वाकु है, इक्ष्वाकु से पहले और बहुत सारे राजा लोग हैं। तो ये सारे के सारे लोग जो है पहले हुए, उसके बाद में श्री रामचंद्र जी हुए, है ना। तो उनका जो उनके जन्म से पहले जो भी रथ, जैसे भागीरथ हुए, ये भी श्री रामचंद्र जी के कुल में जन्म हुए, ठीक है। तो ये सारे के सारे सूर्यवंशी है, श्री रामचंद्र जी भी सूर्यवंशी है, उनके जन्म के बाद में ये सारे रघुवंशी हो गए, क्योंकि बाकी के उनके जो पूर्वज थे उनके प्रताप से ज्यादा रामचंद्र जी का प्रताप फैला, तो इसलिए वो सारे के सारे रघुवंशी हो गए, ठीक है ना। तो उनके जन्म से पहले उनका रामचंद्र जी के जन्म से पहले जो जन्म हुए उन सब की कथाएं, भगीरथ की कथाएं, गंगा जी का कथाएं, शिव जी की कथा जो उन्होंने हमको पहले सुनाई, शिव जी और पार्वती जी के विवाह की कथा, ये सारी कथा वो श्री रामचंद्र जी को सुनाते हैं। तब मुनि सादर कहा बुझाई, चरित एक प्रभु देखिए जाए। धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाता, हरे से चले मुनिवर के साथा। तदंतर मुनि ने आदर पूर्वक समझाकर कहा, हे प्रभु चलकर एक चरित्र कीजिए। रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञ सुनकर मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र जी के साथ प्रसन्न होकर चले। अब वो उनको कह रहे कि चलिए आपसे एक लीला करवानी है, तो आप चलिए हमारे साथ और वो एक आश्चर्यजनक लीला कीजिए। तो वो लीला कौन सी लीला है देखिए। आश्रम एक दीख मगमाही, खगमृग जीव जंतु तहनाई। पूछा मुनि एक शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विशेषी। मार्ग में एक आश्रम दिखाई पड़ा, वहां पशु पक्षी कोई भी जीव जंतु नहीं था। पत्थर की एक विशाल शिला को देखकर प्रभु ने पूछा, तब मुनि ने विस्तार पूर्वक सब कथा कही। अब ये शिला कौन है? जो लोग रामचंद्र जी की ये रामायण पढ़े उनको पता होगा ना। अहिल्या, अहिल्या शंकर गौतम ऋषि की पत्नी। हाँ, बिल्कुल सही बताया। तो ये गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या है, जो शिला बन करके वहां पर बैठी हुई है, जो उसका वो नहीं हुआ। तो इसकी एक पूरी की पूरी कहानी है कि गौतम ऋषि ये शिला अहल्या जो है वो शिला कैसे बनी, इसके ऊपर में एक पूरा चैप्टर है विश्वामित्र की रामायण में, परंतु अभी मैं वो बताने जाऊंगी तो बड़ा लंबा सा कहानी हो जाएगा। फिर भी मैं एक शॉर्ट में बता देती हूँ कि गौतम ऋषि और अहल्या जो है वो एक आश्रम के अंदर में रहते हैं, और गौतम ऋषि तप करने के लिए
या हिमालय पर चले जाते हैं, तो इंद्र जो है उनके पीछे से गौतम ऋषि का वेश बना करके आते हैं और आकर के अहल्या की परीक्षा लेने के लिए आते हैं कि अहल्या जो है कि अपने पति के बिना रह सकती है कि नहीं रह सकती है। तो वो उसकी परीक्षा लेने के लिए आते हैं और अहल्या जो होती है वो उनको पहचान जाती है कि जो वाल्मीकि की रामायण में लिखा हुआ, आई डू नॉट नो, कोई लोग कहते हैं कि ये सच है कि नहीं, आई डोंट नो, वाल्मीकि रामायण में जो लिखा हुआ मैं वो कथा बता रही हूँ कि अहल्या जो होती है वो उनको पहचान जाती है कि ये गौतम ऋषि नहीं है, परंतु उनके मन में उनके पति बहुत दिनों से गए हुए रहते हैं, तो वो सोचते हैं कि ये मेरे साथ मेरे पति की तरह रहना चाहते हैं, तो शी अग्रीज, तो वो उनके साथ में रहने लगती है। और ये बात चूंकि गौतम ऋषि है और वो वहां तपस्या कर रहे हैं तो उनको पता लग जाता है, तो गौतम ऋषि को जैसे ही वो वहां पर तप में रहते हैं उनको वो अंदेशा हो जाता है कि ये ऐसा वहां पर चल रहा है, तो वो वहां तपस्या कर रहे होते हैं, वहां से वापस आते हैं और आकर के फिर वो इसको इंद्र को और अहल्या को दोनों को श्राप देते हैं। खाली वो अहल्या को श्राप नहीं देते हैं, वो इंद्र को भी श्राप देते हैं और अहल्या को भी श्राप देते हैं। इंद्र को श्राप देते हैं कि अब तुम नपुंसक हो जाओ, मतलब इसके बाद में तुम अब कभी भी पुत्र को जन्म नहीं दे सकोगे और तुम अब किसी के भी साथ में किसी भी स्त्री के साथ में अब तुम्हारा मिलन नहीं हो सकता है। तो ये श्राप वो इंद्र को देते हैं और अहल्या को वो श्राप देते हैं कि तू पत्थर की हो जा, क्योंकि तुमने जानबूझकर कैसे किया, तो तू कलुषित हो जा और तू पत्थर की हो जा, मतलब तूने दुष्कर्म किया है तो तू धूल से भर जा, तो धूल से भर भर के कि तू पत्थर सी हो जा। और उस वक्त वो उसको तब वो उनसे क्षमा मांगती है और कहती है कि मेरी गलती हो गई, मैंने इतने सालों आपका इंतजार किया, मेरी एक छोटी सी गलती हो गई, तो आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। तब वो उनसे कहती है कि तब गौतम ऋषि कहते हैं कि जब विष्णु जी का श्री राम जी का जन्म होगा तो उस जन्म में जब वो श्री राम बन करके आएंगे तब अगर वो तुमको जब हाथ लगा करके अगर वो तुमको माफ करेंगे तब तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तो सत्ययुग की बात है, क्योंकि सत्ययुग के अंदर में स्त्री का सतीत्व बहुत बड़ा चीज होता था। अलग अलग जमाने की अलग अलग रिक्वायरमेंट है, तो वो जमाने में ये चीज को बहुत महत्व देते थे। तो इंद्र भी उनके श्राप के वजह से नपुंसक हो जाते हैं और अहल्या जो है वो उनके श्राप से ये हो जाती है, क्या बोलते हैं, पत्थर की हो जाती है। तो ये पत्थर की शिला की कहानी जो है ये पूरा का पूरा चरित्र का एक चैप्टर है उसमें, तो मैंने शॉर्ट में बताया कि सुनकर मुनि विश्वामित्र जी के साथ और वहां दो सौ दस हाँ 210 क्या पत्थर की एक शिला को देखकर प्रभु ने पूछा, तब मुनि ने विस्तार पूर्वक सब कहा गए। तो मुनि ने विस्तार पूर्वक ये वाली कहानी उनको सुनाई कि कैसे अहल्या जो है आश्रम एक दीख मगमाई खगमृग जीव जंतु कहनाई, पूछा मुनि शिला प्रभु देखी सकल कथा मुनि कहा विशेषी। मार्ग में एक आश्रम दिखाई पड़ा और वहां पशु पक्षी कोई भी जीव जंतु नहीं था। पत्थर की एक शिला को देखकर प्रभु ने पूछा, तब मुनि ने विस्तार पूर्वक सारी कथा कही। वो विस्तार पूर्वक सारी कथा जो है वो पूरा एक चैप्टर है। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर। गौतम मुनि की ऋषि अहल्या शाप वश पत्थर की धारण किए देह धारण किए बड़े धीरज से आपके चरण कमलों की धूली चाहती है, हे रघुवीर इस पर कृपा कीजिए। तो वो कह रहे हैं कि हे रघुवीर अब आप इसके ऊपर में कृपा कीजिए, क्योंकि इसके ऊपर में ये श्राप है कि जब आप आएंगे तभी इसकी मुक्ति होगी, तो आप इस पर कृपा कीजिए। परसत पद पावन शोकन शावन, प्रगट भई तप पुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जीरी रही। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवई वचन कही, अतिशय बड़े भागी चरणन लागी, जुगल नयन जल धार बही। श्री रामचंद्र जी के पवित्र और शोक को नाश करने वाले चरणों का स्पर्श पाते ही सचमुच वह तपो मूर्ति अहल्या प्रकट हो गई। भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी को देखकर वह हाथ जोड़कर सामने खड़ी रह गई। अत्यंत प्रेम के कारण वह अधीर हो गई। उसका शरीर पुलकित हो उठा, मुख से वचन कहने में नहीं आते थे। वह अत्यंत बड़भागिनी अहल्या प्रभु के चरणों में लिपट गई और उनके दोनों नेत्रों में जल की धारा बहने लगी।
तो श्री रामचंद्र जी जाते हैं और उनका धूल वगैरह सब हटाते हैं और उनको हाथ से छूते तो वो उठ करके खड़ी हो जाती है और खड़ी होकर के तब वो प्रभु की आराधना करके उनको मुख से वचन निकल, क्योंकि इतने सालों से वो ये होकर के बैठी हुई है, काइंड ऑफ कोमा में चली गई है या काइंड ऑफ स्टोन बन गई है। हमको पता नहीं है उस टाइम पर क्या हुआ होगा ना, क्योंकि जिसने जैसे उसको इंटरप्रेट किया है उसने उसको वैसे कहा है, तो हमको पता नहीं है कि उनको क्या हमको पता नहीं है कि वो किस रूप में चली गई थी, परंतु कुछ ऐसा उनका स्वरूप हुआ कि वो उनके ऊपर में ये आ गया। और अगर आप सोचे तो वो कोमा की स्थिति भी हो सकती है जिसके अंदर में आदमी को कुछ होश ही नहीं है ना, आदमी पत्थर सा ही पड़ा हुआ है, तो वैसा मुर्दा सा पड़ा हुआ है। तो वो रामचंद्र जी जाते हैं और जा करके उनको हाथ लगाते हैं तो वो वापस से उनके अंदर में प्राण आ जाते हैं। चले जात मुनि दीन दिखाई, धीरज मन कीन्हा प्रभु कह चिन्हा, रघुपति कृपा भगति पाई, अति निर्मल बानी अस्तुति ठानी, ज्ञान गम्य जय रघुराई। मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुखदाय, राजीव बिलोचन भव भय मोचन, पाहि पाहि सर नहीं आई। फिर उसने मन में धीरज धरकर प्रभु को पहचाना और श्री रघुनाथ जी की कृपा से भक्ति प्राप्त की। तब अत्यंत निर्मल वाणी से उसने स्तुति प्रारंभ की। हे ज्ञान से जानने योग्य श्री रघुनाथ जी, आपकी जय हो। मैं अपवित्र स्त्री हूँ और हे प्रभु आप जगत को पवित्र करने वाले, भक्तों को सुख देने वाले और रावण के शत्रु हैं। हे कमल नयन, हे संसार के भय से छुड़ाने वाले, मैं आपकी शरण आई हूँ, रक्षा कीजिए रक्षा कीजिए। मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना, परम अनुग्रह मैं माना, देखऊं भरी लोचन हरि भव मोचन, यही लाभ शंकर जाना। विनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी, नाथ न मागव बर आना, पद कमल परागा रस अनुरागा, मम मन मधुप करई पाना। मुनि ने जो मुझे श्राप दिया सो बहुत ही अच्छा किया। मैं उससे अत्यंत अनुग्रह मानती हूँ कि जिसके कारण मैंने संसार से छुड़ाने वाले श्री हरि को नेत्र भरकर देखा। इसी को शंकर जी सबसे बड़ा लाभ समझते हैं। हे प्रभु मैं बुद्धि की बड़ी भोली हूँ, मेरी एक व्यक्ति है। हे नाथ मैं और कोई वर नहीं मांगती, केवल यही चाहती हूँ कि मेरा मन रूपी भौरा आपके चरण कमल की रज के प्रेम रूपी रस का सदा पान करता रहे। जय पद सुर सरिता परम पुनीता, प्रगट भई शिव शीश धरि, सोई पद पंकज जय पूजत अज मम सिर धरे कृपाल हरि। एहि भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण परि, जो अति मन भावा सो बरु पावा, गए पति लोक आनंद भरी। जिन चरणों से परम पवित्र देव नदी गंगा जी प्रकट हुई, जिन्हें शिव जी ने सिर पर धारण किया और जिन चरण कमलों की ब्रह्मा जी पूजते हैं, कृपालु हरि ने उन्हीं को मेरे सिर पर रखा। इस प्रकार बार बार भगवान के चरणों में गिरकर जो मन को बहुत ही अच्छा लगा, उस वर को पाकर गौतम की स्त्री अहल्या आनंद से भरी हुई पति लोक को चली गई। तो कितना बार हमने सुना है ना, आपने अखबारों में भी पढ़ा होगा और कितनी बार आपको पता होगा कि फलाना पर्सन जो था वो इतने सालों से कोमा में था, वो अचानक से 25 साल बाद 30 साल बाद वो अचानक से उसको होश आ गया है। या आपने बहुत से लोगों का सुना होगा कि वो क्या बोलते हैं युद्ध के अंदर में या यहाँ पर था और वो बहुत दिनों से मिल नहीं रहा था, अचानक 25-30 साल बाद वो वापस आ गया है ना। तो वो हमको क्या कहानी लगता है, हमें सच लगता है ना। तो वैसे ही ये अहल्या है, माइट भी वो कोमा में थी या उसका जो भी स्वरूप था, या जो अहल्या थी वो पत्थर की थी या इस रूप के अंदर में थी जैसे पत्थर जैसी थी, तो उसके अंदर में प्राण तो था ही या जो भी था। तो प्रभु ने उसको छुआ तो वो तुरंत खड़ी हो गई और चलने फिरने लगी और वापस अपने पति को लोक को चली गई। तब वो भगवान की स्तुति करती है कि आप आए तो आपने मुझे जीवन का दान दिया और आपकी वजह से मैं वापस अपने पुराने स्वरूप के अंदर में आ गई हूँ। तो ये हाँ, कोई कुछ बोल रहा। तो ये उनका अहल्या का चरित्र का वर्णन है। अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल, तुलसीदास सठ ते ही भजू, छाड़ी कपट जंजाल। प्रभु श्री रामचंद्र जी ऐसे दीन बंधु और बिना ही कारण दया करने वाले हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, हे सठ तू कपट जंजाल छोड़कर उन्हीं का भजन कर। ठीक है,
अब यहाँ पर हम लोग का मास पारायण 7वां विश्राम, यानी कि 7 दिन की कहानी है जो हमने कितने दिनों में करी है। अभी आज 23वां दिन है, तो 7 दिन की कहानी हम 23 दिन तक पढ़ रहे थे। और अब आगे चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहां जग पावनी गंगा, गाधि सुनु सब कथा सुनाई, जे ही प्रकार सुरसरी मही आई। श्री राम जी और लक्ष्मण जी मुनि के साथ चले, वे वहां गए जहां जगत को पवित्र करने वाली गंगा थी। महाराज गाधी के पुत्र विश्वामित्र ने वह सब कथा सुनाई, जिस प्रकार देव नदी गंगा जी पृथ्वी पर आई थी। अब देव नदी गंगा जी पृथ्वी पर जो आई, इसका 5 से 6 चैप्टर है जो कि वाल्मीकि रामायण के अंदर में है कि गंगा जी को लाने के लिए कितना कहानी है। रामचंद्र जी के जो पूर्वज थे उनमें से कौन थे जिनकी वजह से गंगा जी जमीन पर आई, उनको कैसे लेकर के आए। एंड आपको बहुत ही ज्यादा आश्चर्य का बात, भागीरथ जी लेके आए थे ना गंगा। हाँ, भागीरथी गंगा जी को लेकर के आते हैं ना, तो वो गंगा जी का जो चरित्र है, जो गंगा जो हिमालय के ऊपर में बह रही थी उसको भागीरथ लेकर के आते हैं। तो उसका जो रूट है ना कि भागीरथी वहां से लेकर के आए, फिर उत्तराखंड में लेकर के आए, फिर हरिद्वार में लेकर के आए, फिर उधर से होती हुई इधर उत्तर को आई है, और उसके बाद आकर के कहाँ मिल रही है गंगा जी, कहाँ मिल रही है? गंगा सागर में। सही, एकदम सही बताया आप। तो गंगा सागर में, यहाँ रास्ते में आकर के गंगा जो है वो 3 भाग में बढ़ जाती है। एक जो है वो जाकर के गंगा सागर में मिल रही है, और बाकी के 2 भाग अभी वहां पर है, बांग्लादेश के अंदर में, इधर नहीं है, परंतु 3 हिस्से होकर के 3 जगह जाकर के वो समुद्र में गिरती है। तो ये पूरा का पूरा विवरण है वाल्मीकि की रामायण में। तो आप सोच सकते हैं कि वो समय पर भी हमारा भारत का देश रहा होगा ना, नहीं तो आप कैसे उस जमाने के अंदर में ये डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। इट इज नॉट पॉसिबल कि आप 25,000 40,000 साल पहले आप कैसे वो डिस्क्रिप्शन दोगे जब तक आपने वो चीज देखी ही नहीं है ना। तो उन्होंने वो डिस्क्रिप्शन दिया है कि गंगा वहां से निकली, ऐसे आई, इस तरीका से गई। और आपने वो देखा होगा ना कि हरिद्वार के अंदर में गंगा जी जो है काफी दूर तक बह रही है, तो वहां एक ऋषि का आश्रम था, उस ऋषि के आश्रम को वो गंगा जो है बीच रास्ते के अंदर में बोलती है अब मैं और आगे नहीं जाऊंगी, तो उसको उजाड़ देती है। तो ये सारा विवरण है कि वहां पर फिर गंगा का बहुत बड़ा सारा पानी बन गया, फिर वापस से इधर आई है। तो ये सारे के सारे विवरण है जो कि वाल्मीकि रामायण में, और बड़े सुंदर सा चरित्र का विवरण है। तो ये वो बता रहे हैं यहाँ पर कि गंगा जी जो है उसकी कथा सुनाते हैं कि भागीरथ क्यों गंगा को लेकर के आते हैं और भागीरथ को क्यों सफलता मिलती है। उसके पहले बहुत सारे जो जितने भी भागीरथ से पहले जितने भी राजा हुए वो सब गंगा जी को लाने की कोशिश करते हैं, परंतु गंगा जी को कोई ला नहीं पाते। भगीरथ जो होते हैं वो गंगा जी को लाते हैं। और गंगा जी के ऊपर लाने के लिए बांध कौन बांधता है? उनको चोटी पे शिव जी। हाँ, तो शिव शंकर की थे। कथा में से गंगा निकल रही है, मतलब शिव जी ने उनको कंट्रोल करके अपने यहाँ पर बांध लिया था ताकि वो उनका प्रवाह को बहुत हाँ, अभी बहुत आपको अथाह प्रवाह है ना। हाँ, अथाह प्रवाह है ना। अगर आपको नदी रहती है, आपको क्या करते हैं, बांध बांधना पड़ता है ना, तो बांध बांधते तब जाकर के नहर निकलती है। तो काइंड आप ऑफ देखिए हरिद्वार में देखिए कितना बहुत तेज है वहां का बहाव गंगा का। हाँ, तो गंगा जंजीर का पकड़ के बहाव, नहाना। हाँ, तो हाँ जंजीर लोग पकड़ के जंजीर आप पकड़, हरिद्वार में नहा रहे, तो जहां से स्तोत्र है ना, गोमुख में जहां स्तोत्र है वहां पर उनका क्या प्रवाह रहा होगा ना। तो उस प्रवाह को बांध की जरूरत थी, तो वो बांध कौन बना? वो बांध बने शिवजी की जटाओं में वो बांध बना, और वहां से वो नहर की तरफ से निकल करके आई। हाँ, तो वैसा एक कि भाई नदी को अगर निकालना है तो बांध की जरूरत है। वो बांध शिवजी की जटाएं, उस जटाओं में बंद करके वो फिर गिरती है, तो तब नहर की तरह निकलती है। तो ये पूरा का पूरा विवरण रहता है, विवरण है उसके अंदर में। यहाँ पर वो शॉर्ट में कह रहे हैं कि जिस प्रकार देव नदी गंगा जी पृथ्वी पर आई, तब प्रभु ऋषि समेत नहाए, विविध दान मही देवन पाए, हर्षि चले मुनि वृंद सहाया, बेगी विदेह नगर नेर आए। तब प्रभु ने ऋषियों सहित स्नान किया, ब्राह्मणों ने भांति भांति के दान पाए, फिर मुनि वृंद के साथ वे प्रसन्न होकर चले और शीघ्र ही जनकपुर के निकट पहुंच गए। ठीक है, अब ये लोग यहाँ से कहाँ पहुंच गए? उन्होंने गंगा जी को जनकपुर, हाँ, जनकपुर पहुंच गए। हाँ, पूर्व रम्यता राम जब देखी, हर से अनुज समेत विशेषी, बापी कूप सरित सर नाना, सलिल सुधासम मुनि सोपाना। श्री राम जी ने जब जनकपुर की शोभा देखी, तब वे छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित अत्यंत हर्षित हुए
वहां अनेकों बावलियां, कुएं, नदी और तालाब है जिनके अमृत के समान जल हैं और मणियों की सीढ़ियां बनी हुई है। अब इन्होंने जनकपुर का वर्णन है इसके अंदर में कि जनकपुर कैसा है। गुंजत मंजू मत्त रस भृंगा, कूजत कल बहु बरन बिरंगा, बरन बरन बिकसे बन जाता, त्रिविध समीर सदा सुखदाता। मकरंद रस से मतवाले होकर भौरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं, रंग बिरंगे पक्षी मधुर शब्द कर रहे हैं, रंग रंग के कमल खिले हैं, सदा सुख देने वाला शीतल मंद सुगंध पवन बह रहा है। मैंने बताया था कि हमेशा इन्होंने अच्छी हवा का इन्होंने वर्णन दिया है, त्रिविध प्रकार की वायु, शीतल मंद और सुगंधित। तो जब ये तरह की वायु चल रही, दैट मीन्स पॉजिटिविटी कुछ है वातावरण में, जो हम लोग बोलते हैं ना पॉजिटिविटी, तो वो पॉजिटिविटी जब होती है, ये 3 प्रकार की जब वायु चलती है। सुमन वाटिका बाग वन, विपुल विहंग निवास, फूलत फलत सुपल्लव, सोहत पुर चहुपास। पुष्प वाटिका, बाग और वन जिनमें बहुत से पक्षियों का निवास है, फूलते फलते और सुंदर पत्तों से लदे हुए नगर के चारों ओर सुशोभित है। बनई न बरनत नगर निकाई, जहां जाय मन तहां ही लुभाई, चारु बजारू विचित्र अंबारी, मुनिमय विधि जनु पकड़ सवारी। नगर की सुंदरता का वर्णन करते नहीं बनता, मन जहां जाता है वहीं लुभा जाता है। सुंदर बाजार हैं, मणियों से बने हुए विचित्र छज्जे हैं, मानो ब्रह्मा ने उन्हें अपने हाथों से बनाया है। धनिक बनिक बर धनत समाना, बैठे सकल वस्तु लय नाना, चौहट सुंदर गली सुहाई, संतत रहे सुगंध सिंचाई। कुबेर के समान श्रेष्ठ धनी व्यापारी सब प्रकार की अनेक वस्तुएं लेकर बैठे हैं। सुंदर चौराहे और सुहावनी गलियां सदा सुगंध से सिंचित रहती है। तो जनकपुर का जो गलियां है, उनका जो मार्केट है, उसका विवरण है इसके अंदर में कि इस प्रकार का मार्केट है जहां पर सब लोग बैठे हुए हैं, सब तरह की चीजें बिक रही हैं। अति अनूप जह जनक निवासु, मंगलमय मंदिर सब केरे, चित्रे जनु रतिनाथ चितेरे, पूर्णर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। सबके घर मंगलमय है और उन पर चित्र कड़े हुए हैं जिन्हें मानो कामदेव रूपी चित्रकार ने अंकित किया है। नगर के स्त्री पुरुष सुंदर पवित्र साधु स्वभाव वाले, धर्मात्मा ज्ञानी और गुणवान है। अति अनूप जह जनक निवासु, विथ कहीं विभुल बिलोकी बिलासु, होत चकित चित कोट बिलोकी, सकल भुवन शोभा जनलोकी। जहाँ जनक जी का अत्यंत अनुपम निवास स्थान है, वहां के विलास को देखकर देवता भी थकित हो जाते हैं, मनुष्यों की तो बात ही क्या। कोट को देखकर चित्त चकित हो जाता है, मानो उसने समस्त लोगों की शोभा को रोक रखा है। यानी कि जनक जी का किला वो कैसा है, इतना अनुपम और इतना सुंदर है कि उसको देखकर के देवता लोग भी आनंद में आ जाते हैं। तो मनुष्य का तो कहना ही क्या, इतने सुंदर महल महल वहां जनकपुरी के अंदर में बने हुए। तो ये जनकपुरी की पूरी वो है। धवल धाम मुनि परट पट, सुगठित नाना भांति, सिय निवास सुंदर सदन, शोभा किमी कहीं जाती। उज्जवल महलों में अनेक प्रकार के सुंदर रीति से बने हुए मणि जटित सोने की जरी के पर्दे लगे हुए हैं। सीता जी के रहने के सुंदर महल की शोभा का वर्णन किया ही कैसे जाता है। सोने की जरी के पर्दे लगे हुए, मतलब सोचिए जैसे आजकल हम लोगों का तिरुपति का मंदिर है, वहां पर सोने के खंभे है, सोने से भरा हुआ सारा चीज है। तो इसी तरह से बता रहे हैं कि जनक जी की जो नगरी है वहां पर भी सब कुछ सोने का ही है। सोने के महल है, ऊपर से सोने का परकोटा है, मणियां लगे हुए हैं, सोने के पर्दे लगे हुए। तो इतनी सुंदर नगरी और ऐसे सुंदर सुंदर महल है, तो इतना विलासिता है वहां पर, मतलब इतने संपन्न लोग हैं जनक जी की नगरी में, जहां जनक रहते हैं और जहां सीता जी रहती है। तो ये आज हम लोग यहीं तक पढ़े, फिर आगे का हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे, बिकॉज 11:45 हो गया। ठीक है, ठीक है ना। तो आज हम लोग यहीं तक पढ़ लेते हैं, इसके आगे का हम लोग विवरण जो है अगले दिन पढ़ लेंगे। तो आज यहीं तक पढ़ते हैं। देख लो, नवरात्रि भी है, सबको कुछ कुछ काम भी है, तो यहीं तक पढ़ते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। धन्यवाद। वेलकम वेलकम। एक्चुअली में 9 दिन भगवती कविता